लेकिन इन दो से हम ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमने कहा इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर दिल्ली सरकार के सारे दफ्तरों में लगाई जाएगी। देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा। केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई? अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा। मैं पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे। इन्होंने जानबूझ के कहा। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, आईएएस अफसर, मंत्री, एमएलए अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। तो ट्रंप साहब तो मोदी जी से मीटिंग कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आ गई। तारीख को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो अपना सारे अफसरों को लेके दिखाने ला रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल की, देखो ऐसे स्कूल हैं, हमें भी ऐसे ही बनाने हैं। जय भीम। मैंने कई कई बार पढ़ा है और जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार मेरे मन में ये संकल्प और दृढ़ होता है कि पिछले 200-250 साल के अंदर जितने महापुरुष इस देश ने पैदा किए, उनमें शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उनके जीवन से कुछ बातें मैं कई बार दोहरा चुका हूं, आज फिर यहां पे मैं रखना चाहता हूं कि एक गरीब, इतने गरीब परिवार में वो पैदा हुए, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, 3 टाइम की रोटी नहीं थी खाने के लिए, छुआछूत बहुत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति उन दिनों में 8वीं पास करना, 10वीं पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, कोई विरले किया करते थे 10वीं पास। ग्रेजुएशन पास करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। इतने गरीब दलित समाज से आने वाले व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करी और 1913-14 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज के दिन, आज हम 2022 में जी रहे हैं, 2022 में यहां इतने सारे युवा बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चे, आज भी एडमिशन मिलना आसान काम नहीं है। एडमिशन लेके देख लो, इम्पॉसिबल है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे जाओ, पता चल जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है, उसका फॉर्म कहां से मिलता है, फॉर्म डाउनलोड। आप सोच के देखो 1913-14 में उस बच्चे को पता कैसे चला कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? किसने बताया उनको? कैसे पता चला उस बच्चे को कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहां अप्लाई कर सकते हैं? उनको फॉर्म कहां से मिला? इंटरनेट तो था नहीं उस जमाने में। उस जमाने में इतना गरीब बच्चा, दलित समाज से आया हुआ बच्चा कहीं से फॉर्म जुगाड़ के लाता है, कहीं से सुन सुना के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पता करता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है और वहां से पीएचडी की डिग्री लेके आ जाता है। इतना ही नहीं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्टि नहीं हुई उनको, वो फिर लंदन में दूसरी डॉक्टरेट करने चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है।
आज की डेट में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री करना इम्पॉसिबल है, एडमिशन लेना। वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी डॉक्टरेट करके आए। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना गरीब परिवार का आदमी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता ऐसा आदमी इस धरती पे पैदा हुआ था। तो जब मैं कहता हूं कि मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं, मैं कोई हवा में कहने के लिए भाई आज उनका जन्म दिवस है मेरे को कुछ बोलना है इसलिए नहीं बोलता, मैं एक्चुअली उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो इस साल 26 जनवरी को हमारी सरकार ने निर्णय लिया, 26 जनवरी को मैंने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हम दूसरे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करते हैं, किसी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इन दो से हम ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमने कहा इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर दिल्ली सरकार के सारे दफ्तरों में लगाई जाएगी। जब मैंने ऐलान किया था, मैंने तो अच्छे मन से ऐलान किया था, क्योंकि मैं इन दोनों की पूजा करता हूं, इन दोनों को बहुत मानता हूं। मेरा जो इन दूसरे विरोधियों ने विरोध किया, इतना मेरे को गालियां दी इन लोगों ने, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और इधर उधर, जैसे पता नहीं मैंने क्या कसूर कर दिया। केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा लूंगा। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध। मेरे को एक बार तो लगा यार मैंने कोई कसूर तो नहीं कर दिया बाबा साहब की तस्वीर लगा के। नहीं, देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा। केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई। अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा मैं। तुम जितना विरोध करोगे उतना हम और डट के घर घर के अंदर पहुंचाएंगे। अभी बाबा साहब का हमने नाटक किया था, देखा आप लोगों ने नाटक? किस किस ने देखा जरा हाथ खड़े करो। सारे देख के आए हैं, कैसा लगा? शानदार, शानदार था कि नहीं था? कहते हैं दुनिया में, अपने देश में नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना भव्य नाटक बाबा साहब अंबेडकर का पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है। मैं फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता हूं कि तुम विरोध करो, हम बाबा साहब के और नाटक दिखाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, खूब पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब खुद तो खूब पढ़े, और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, उस बच्चे का भी, परिवार का भी और देश का भी। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। परिवारों का भी तभी भला होगा जब उस परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने क्या करा? हमारे नेताओं ने आजादी के बाद दो किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। ये चाहते थे
हमारे देश के नेता और पार्टियां ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। इनके साथ बैठो, कहते हैं कि ये गरीबों के हाथ में पैसा आ गया, इनका सिर चढ़ जाएगा। ऐसी बातें करते नहीं करते ये अमीर पैसे वाले। इनके साथ बैठो कमरे में, कहते हैं इनके बच्चों को इनको अच्छी शिक्षा मिल गई, सर चढ़ जाएगा, लेबर की दाम बढ़ जाएंगे। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है। तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के कहा। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। हमारे दोस्तों ने, हमारे जान पहचान वालों ने कहा ऐसा करो जी, हम चाहते थे कि गरीबों को और अमीरों को एक जैसी शिक्षा मिले। मेरे को कई लोगों ने कहा जी एक कानून ले आओ, उस कानून में ये कर दो कि आईएएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बोले अगर ऐसा हो गया तो सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सरकारी स्कूल ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा कि सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा कि मंत्री और आईएएस अफसर अपने आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, आईएएस अफसर, मंत्री, एमएलए अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। दोस्तों उस टाइम संकल्प था, मन में भावना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। भाई साहब आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। इस साल ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, मेरे घर के बाहर लाइन लगा करती थी। कोई कहता था जी सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का डीपीएस में करा दो, सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का फलाने स्कूल में करा दो, उस स्कूल में करा दो। आज मेरे घर के बाहर लाइन लगती है जी मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में करा दो, इस सरकारी स्कूल में करा दो, उस सरकारी स्कूल में करा दो। जमाना बदल गया। दोस्तों दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है कि नहीं है? 2 साल पहले अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आया। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम राष्ट्रपति थे। ट्रंप साहब इंडिया आए, दिल्ली आए अपने परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी। तो ट्रंप साहब तो मोदी जी से मीटिंग कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आ गई। फिर मैंने पता किया, वो जो ट्रंप साहब का स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा, हमने पूछा भाई ये इतने पूरे ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। मैंने कहा ये मैडम मेलेनिया ट्रंप ये और भी किसी देश में किसी और स्कूल देखने गई हैं आज तक? बोले जी कहीं नहीं गई, दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। कमाल की बात है कि नहीं है? ये हम लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी पूरी दुनिया में केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। सोमवार को 18 तारीख को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो अपना सारे अफसरों को लेके दिखाने ला रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल की, देखो ऐसे स्कूल हैं।
हमें भी ऐसे ही बनाने हैं। तो बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में इन्होंने षड्यंत्र करके गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रचा गया। मैंने कसम खाई है, मैं कई जगह बोल चुका कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे। आज अभी आपने देखा, हमने स्टेज पे कुछ बच्चों का सम्मान किया। ये क्या था? हमने एक योजना लागू की है, बड़ी शानदार योजना है। उसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये योजना क्या है? मैं 12वीं करने के बाद मैंने IIT में पढ़ाई करी। 1985 में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरे को याद है IIT में एडमिशन, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था, आज भी है। मैंने दो कोचिंग करी थी, दो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग करी थी। लेकिन ऊपर वाले की किस्मत है कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहां मेरे माता पिता के पास साधन थे, वो मेरे को दो कोचिंग करा पाए। इस देश में बहुत गरीब बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं है। वो 12वीं करते हैं, उनका सपना है, वो भी चाहते हैं, उनके भी ख्वाहिशें हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। पर बिना कोचिंग के जमाना इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि इंटेलिजेंट बच्चे भी नहीं पास हो पाते। एक एक कोचिंग के 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए लगते हैं कि कोचिंग के। तो हमने तय किया कि गरीबों के, दलितों के बच्चों को कोचिंग सरकार देगी। मैंने कहा जाके एडमिशन ले लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एडमिशन की पर्ची दिखा दो और तुम्हारा सारा खर्चा हम देंगे। तो 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिकल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, या ग्रेजुएशन के बाद रेलवे के पेपर देने हैं, बैंकिंग के पेपर देने हैं, क्लरिकल पेपर देने हैं, सिविल सर्विसेज के पेपर देने हैं, पुलिस की भर्ती के पेपर देने, कोई भी पेपर देने हैं, अगर आपको कोचिंग करनी है आप अपना एडमिशन ले लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पैसे हम देंगे। 13,000 बच्चे 13,000 बच्चे अभी तक इसका फायदा उठा चुके हैं। सोचो, इतने बच्चों का भविष्य बन गया। अगर इनको ये कोचिंग नहीं मिली होती तो शायद, पता नहीं, हो सकता फिर भी इंटेलिजेंट बच्चे हो सकता हो गया होता, लेकिन कई बच्चों का नहीं भी होता। तो हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छे से अच्छा अवसर मिले, हमारी ये पूरी कोशिश है। आज बाबा साहब अंबेडकर का इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, हम सब ने मिलकर इतना शानदार तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। अब हम सब लोगों को प्रण ये लेना है कि बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमें वो सपना भी पूरा करना है और बाबा साहब का संदेश, उनके जीवन के बारे में एक एक घर के अंदर पहुंचाना है। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।